वेलकम बैक गाइस। सो आज हम टूर्नामेंट 2 खेलेंगे ऑफ द सोल्स ऑफ वॉर। अगर तुम में से किसी को ज्वाइन करना है, द लिंक विल बी द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, और तुम मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। मैं दोनों साइड से मैनेज कर लूँगा। एंड दिस इज़ होप। इसका भी एक यूट्यूब चैनल है, वो भी डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड ही इज़ एक्चुअली प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई थिंक इट्स गोना बी गुड। सो ये वाला पार्ट स्किप करते हैं एंड गेट टू द एक्शन। सो ऐसा लग रहा है कि होप इज़ द फर्स्ट वन टू जंप एंड वो जा रहा है प्रैक्टिसिंग रेंज। उसके साथ जा रहा है नंबर 2 जिसका नाम ध्रुव है। एंड लास्ट वाले टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला था वो। ही गॉट लाइक 2-3 किल्स आउट ऑफ 30 समथिंग प्लेयर्स। इट्स एक्चुअली लाइक रियली नाइस एंड फॉर दिस मैच दे आर एक्चुअली क्वाइट क्लोज। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो दोनों एक साथ लड़ेंगे। सब लोग अलग अलग जगह पे उतर चुके हैं एंड दे हैव कवर्ड द होल मैप। लाइक कोई भी जगह नहीं छोड़ी इन लोगों ने बेसिकली। जैसे कि ये मूव कर रहा है, ही एक्चुअली लाइक काफ़ी अच्छा दिख रहा है। काफ़ी फ्लूइड मूवमेंट है इसकी। और देखते हैं ध्रुव कहाँ पे है। ओके, ही वो ऑपरेटर स्किल क्लास की अपग्रेड की जगह पे गया हुआ है एंड उसको 2 क्रेट्स मिल गए हैं। लेट्स जस्ट चेक आउट NSU। ही इज़ एट द एरियल प्लेटफॉर्म। आई एम सॉरी फॉर द ग्लिच, आई डोंट नो क्या हुआ। बाय द लुक्स ऑफ इट इसने AK-117 ले लिया है। इसके बाद एयरबॉर्न है एंड इसको लेजेंडरी चीज़ें मिल रही है। आदि योगी इज़ नॉट लुकिंग क्वाइट नाइस। स्किल हाउस में है वो। ही हैज़ अ PW एंड लेवल 1 बैकपैक विच इज़ नॉट रियली ग्रेट। होप को M4 मिल गई है एंड ही इज जंपिंग अराउंड। मिस्टर शाशांक के पास M4 है एंड अभी S36 उठाई है एंड पॉल्टरगाइस्ट यूज़ कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन अच्छा है बट आई डोंट थिंक अबाउट इट राइट नाउ। ओके, मिस्टर TI-10 जो कि उसका अपना नाम रखना था टाइटन वॉकर इज एट साकुरा एंड देयर इज नोबडी एट साकुरा। तो फिर आई थिंक वो सही जा रहा है। STK Sense who played like really nice in last tournament. If you guys haven't seen the last tournament तो मैं देखना चाहिए वो। It was really fucking interesting and काफ़ी unexpected चीज़ें हुई थी उसमें। NSU और मिस्टर शाशांक काफ़ी क्लोज है एंड लेट्स सी क्या होता है। ओके, लास्ट 1-2 मिनट से ये लोग एक दूसरे को देखे आ रहे हैं। ये अभी भी देख रहा है, उसको शूट नहीं कर रहा है। दिस इज़ वेरी ऑड। आई डोंट थिंक कि ये लोग हैक कर रहे हैं या फिर टीम अप कर रहे हैं, बट अभी तक किसी ने पुश नहीं कर रहा है। दैट्स अ स्मार्ट मूव, बट अगर कोई भी मरता है दैट वुड बी द फर्स्ट किल ऑफ दिस मैच। पर्सनली मुझे लग रहा है कि NSU ये काफ़ी आराम से मान सकता है क्योंकि उसके पास हाई ग्राउंड है, प्लस शशांक अभी पीक करेगा। या ही डिड एंड NSU इज गोना गेट इट रियल फास्ट। दैट्स द फर्स्ट किल ऑफ द मैच। लेट्स गो। फिर से चलते हैं होप के पास एंड अब वो आ चुका है एरियल प्लेटफॉर्म पर। दैट इज़ इंटरेस्टिंग एंड ही ऑल्सो हैव AK-117 और उसके नीचे नंबर 4 जा रहा है। उसका नाम है आर्मर स्पैम। दैट्स अ ऑड नेम बट व्हाटएवर। आर्मर प्रेम, सॉरी माय बैड, आई एम सीरियसली सॉरी। अननोइंगली आर्मर प्रेम चले गए हैं NSU के पास एंड काफ़ी क्लोज है वो। जिसके पास एक किल ऑलरेडी है, उसके पास एक और बंदा आ चुका है एंड पॉसिबिलिटी ऑफ हिम डाइंग इज क्वाइट हाई। ये बंदा STK Sense इसने काफ़ी अच्छा मैच खेला था लास्ट वाले में। उसके बाद 10 के करीब किल्स थे एंड टाइटन वॉकर PW नाइस AK-47 स्किन एंड NSU अभी भी देख रहे हैं कि आर्मर प्रेम कहाँ पे है। आर्मर प्रेम हैव टेकन द डैमेज। उसके पीछे NSU होगा इफ आई एम करेक्ट एंड वो उसके एकदम पीछे है, उसके एकदम आगे एंड ही इज़ डाउन। NSU हैव अनदर किल, द सेकेंड किल ऑफ द गेम ऑलरेडी हैव फॉर द NSU येट अगेन। वो डेजर्ट में आ गया है। दैट्स काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बट लेट्स चेक आउट STK Sense। क्या पता उसके पास एक और केराल निमरी हो। STK Sense मिसिंग होप बट वो फॉलो करने जा रहे हैं ऐसा लगता है एंड होप इज़ एक्चुअली गोइंग टू साकुरा। काफ़ी सुंदर जगह है ऑनेस्टली एंड टाइटन वॉकर काफ़ी स्टाइलिश तरीके से जाते हैं क्लास अप रेट की तरफ एंड होप आ गए हैं। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। वो चॉपर से उठे
टाइटन वॉकर ने अपनी शील्ड यूज़ कर लिया है। अब ही इज़ इन अ बैड सिचुएशन क्योंकि उसको नहीं पता वो कहाँ पे जाएगा। ही इज़ एक्चुअली स्विमिंग। होप ने भी वही चीज़ करी लेकिन होप वॉज अ लिटिल फास्टर एंड उसने ये किल ले ली है। मैच की थर्ड किल एंड होप की फर्स्ट। लेट्स सी आगे क्या करते हैं। आदि योगी बहुत ज़्यादा करीब हैं, अगर वो चाहे वो स्नाइप कर सकते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि होप कहाँ पे है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब One eternity later. आदि योगी को नंबर 9 का ड्रॉपर दिख चुका है। दैट इज होप अगेन। होप काफ़ी एक्शन में खेल रहे हैं एक्चुअली लेकिन उन्होंने बिल्कुल भाव नहीं दिया एंड ही इज़ गोइंग फॉर अनदर ड्रॉप। तो देखते हैं उसको इसमें क्या मिलता है। GKS और AK-117 और काफ़ी सारी लेजेंडरी चीज़ें मिली है। लेवल 3 वेस्ट में मिली है। दैट्स अमेजिंग। लेकिन एक और चॉपर उनके पास आ गया है नंबर 2 का। गोलियाँ चल गई हैं। दिल्ली से हूँ बैंचोट। ध्रुव ने डायरेक्टली अपना हाई जोन ले लिया एंड ही इज़ पुशिंग टुवर्ड्स होप और होप अब बहुत गंदी सिचुएशन में है। उन्होंने पॉल्टरगाइस्ट यूज़ कर लिया है। दैट स्मार्ट लेकिन आई गेस कि होप को इस टाइम उठ जाना चाहिए क्योंकि वो फिर से देख चुके हैं इनको। ये सही डिसीजन नहीं लिया है होप ने एंड हो सकता है कि वो अब मर जाए एंड वो बहुत लो हैं। Unfortunately, Hope is down. If you guys want to check out his videos, the link will be in the description down below. अगर तुम्हें किसी के होप की वीडियोस देखनी है, the link is in the description. तुम होप को चैलेंज भी कर सकते हो, the link is in the description. ध्रुव एक्चुअली FHJ यूज़ कर रहा है, काफ़ी यूनिक, कभी नहीं होता ऐसा। FHJ कोई नॉर्मल BR मैच में भी नहीं यूज़ करता लेकिन लगता है कि वो यूज़ में आएगा। STK strength is down by Dhruv in just 1 second. काफ़ी यूनिक चॉइस but it played out in his courtyard. And we are down to the last top 4 players in the match which is actually इन सब ने क्वालिफाई कर लिया फॉर द टॉप 1v1 फॉर द 4 प्लेयर्स। आर्यन के पास काफ़ी अच्छी पोजीशन है लेकिन उनके पास सिचुएशन अच्छी नहीं है क्योंकि आदि योगी ने अपना टेक्सचर यूज़ कर लिया है एंड उनको पता नहीं है कौन सा वाला रियल बंदा है एंड अगर उन्होंने शूट करते वो स्पॉट हो जाते। 2-3 मिनट और बीत चुके हैं एंड ध्रुव के पास एक्चुअली NSU आ रहा है। NSU बहुत अच्छे खेल रहे थे और ध्रुव भी बहुत अच्छे खेल रहे थे। ध्रुव ने अपनी शील्ड लगाई लेकिन NSU इज़ डाउन। इट वॉज गुड गेम फॉर NSU लेकिन ध्रुव की शील्ड ने उनको बचा लिया। मिस्टर आर्यन ने आदि योगी को देख लिया लेकिन आई गेस कि आदि योगी ने इस टाइम उसको नहीं देखा है। सो इट्स अ नाइस पॉइंट लेकिन नो आई वॉज रॉन्ग। आदि योगी ने और RNFD ने एक दूसरे को देख लिया एंड दोनों के दोनों स्ट्रेटेजिकली खेल रहे हैं। ओके नो आई वॉज रॉन्ग। आदि योगी ने नहीं देखा है RNFD को तभी वो ऐसे खड़े होकर घूम रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी नाइस पॉइंट फॉर आर्यन। वो काफ़ी लाइक आराम से खेलते हैं, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं एंड इस टाइम उनके पास काफ़ी अच्छा मौका है। वो स्नाइप ले सकते हैं लेकिन लगता है उनके पास कोई स्नाइपर नहीं है। RNFD एक्चुअली जिप लाइन से ऊपर जाते हुए लेकिन वो जोन में नहीं है तो उनको वापस पुश करना ही पड़ेगा। 1 मिनट 30 सेकंड बाद जोन इतना अलग हो चुका है कि ध्रुव के पास और कोई चारा ही नहीं था लेकिन उनको मूव करना पड़ेगा। आदि योगी भी मूव कर रहे हैं। आदि योगी ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। ध्रुव उनके जस्ट पीछे है। ध्रुव ने भी अगर उनको देख लिया होता वो उस टाइम मर चुके थे लेकिन दोनों ने एक दूसरे को ओपोनेंट्स ने नहीं देखा है एंड इस टाइम गायब हैं वो है आर्यन। आदि योगी इसमें बहुत प्रॉब्लम में थे क्योंकि ध्रुव ने वॉर मशीन निकाल के उनको पेलना स्टार्ट कर दिया था एंड वो उनके माउंटेन के डाउन थे तो वो इतना ऊपर नहीं देख पाए कि उनको काउंटर अटैक कर पाए एंड RNFD इज़ इन द जोन। ओके नॉट इन जोन, नॉट आउटसाइड द जोन एक्चुअली लेकिन वो सही खेल रहे हैं, काफ़ी आराम से खेल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई किल्स नहीं है लेकिन हो सकता है कि ध्रुव कुड बी हिज फर्स्ट किल एज इट सीम्स। ध्रुव जोन के जस्ट साथ चल रहे हैं एंड आर्यन योगी इस टाइम साइड से आदि योगी उनके आने के लिए एकदम रेडी लेकिन आदि योगी का ये रहा फर्स्ट किल। ओके वो आदि योगी उसको मार रहे थे लेकिन ध्रुव ने खुद को मारा, कोई नहीं। इट विल काउंट एज आदि योगी का फर्स्ट किल
एंड RNFD अभी भी बहुत ही ज़्यादा लाइक स्टेल्थी खेलते हुए. सो लेट्स जस्ट skip for the final kill. सो क्लैश ऑफ द टाइटन स्टार्ट हो चुका है. दोनों के पास एक एक माउंटेन है. RNFD एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा हायर माउंटेन पे है, लेकिन दोनों में से किसी के पास भी जोन नहीं है, तो दोनों को पुश करना ही पड़ेगा, नहीं तो दोनों को में से किसी एक को स्नाइप करना पड़ेगा. एंड जोन आ रहा है, देखते हैं क्या होता है. इन द फाइनल 1v1 आर्यन को ज़रा सा हिट हुआ, लेकिन ही हैव मैनेज टू एस्केप. देखते हैं अब क्या होता है. RNFD और आदि योगी दोनों के पास बहुत अच्छा मौका है. दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो किसको डैमेज नहीं हो रहा है. आदि योगी ने अपनी शील्ड यूज कर दी है एंड एक माउंटेन के रॉक ने उन दोनों को बचा के रखा है. इट्स गोना बी द फाइट इन द लास्ट मिनट. दोनों की हेल्थ ज़रा सी कम हो रही है दिख रही है, लेकिन किसी को भी ज़्यादा मेजर डैमेज नहीं हो रहा है. एकदम मीली रेंज में आके खेल रहे हैं ये. अभी तक मेरे किसी ने आई डोंट नो, बट दैट इज़ द फाइनल किल बाय आदि योगी ऑफ RNJD sorry, my bad. Adi Yogi, the winner of the second tournament of this championship, and check out Hope on YouTube. The link will be in the description down below. And for the another tournament, the link is also in the description down below.